नमस्कार मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 1 दयालु सिकाली चित्र पाठ हमने पढ़ा था और उसका असाइनमेंट सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया था। आज मैं आपको उसी चैप्टर का भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर जो स्वाध्याय है उसके द्वारा हमें 2 कहानी का अभ्यास हमें करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए कि 2 चित्र दिए हैं, 2 अलग अलग है कहानी। ये जो पहली लेफ़्ट साइड में जो दी है वो है कछुए की कहानी है, और जो राइट साइड में आपको दी है 1 2 3 चित्र वो एक कौवे की कहानी है। ठीक है, तो अब दोनों कहानी मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कछुए की कहानी है उसका टाइटल मैं आपको पहले नहीं बताऊँगी, वो बाद में आपको बताऊंगी कि इसका हमें टाइटल क्या दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कहानी है, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था, यानी कि वो बहुत बातें करता था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए के मुंह से पकड़ लिया। कछुए ने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसके बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो बच्चों, ये जो कहानी हमने देखी उसका हमें शीर्षक देना है, तो हम दे सकते हैं बातूनी कछुआ। ठीक है, चलिए, ये कहानी तो यहाँ पे समाप्त होती है। दूसरी कहानी है, एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास गया। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुँच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो ये दूसरी कहानी जो है हमारी पूर्ण होती है। तो इसका हम टाइटल क्या दे सकते हैं? एक तो प्यासा कौवा, ये टाइटल दे सकते हैं, या दूसरा हम दे सकते हैं बुद्धिमान कौवा। ठीक है, चलो, ये इस कहानी पर से आज मैं आपको एक कविता भी सुनाती हूँ। कविता है, एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। एक बार फिर से, एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ओके बच्चों, चलिए आगे है कौवा और लोमड़ी। कहानी बनाकर लिखिए। आप देखिए यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो है चित्र दिए हैं। अब इन्हीं चित्रों की मदद से आपको कहानी बनाकर लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र के अनुसार कहानी बताती जाती हूँ। देखिए, पहले चित्र में एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। अब दूसरे चित्र में देखिए, इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी।
उसके मुंह में पानी आ गया। देखिए, आप तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। अब चौथे चित्र में देखिए तो लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। फिर क्या होता है देखिए, पांचवें चित्र में कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। बराबर। यह देखकर आप छठे चित्र में देखिए, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक हमें दिया है कौवा और लोमड़ी। ठीक है, चलो, तो ये आज आपने 3 कहानी का अभ्यास किया है। तो आपको तीनों कहानी अच्छे से लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है और इसका सॉल्यूशन करने के लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।